नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जोड़ घटाव चल रहा है, गुना भाग चल रहा है, नया सरकार बना है तो नया समीकरण गढ़ा जा रहा है। हर तरफ व्यवस्था की जा रही है, कोई जाति छूट मत जाए, कोई नेता छूट मत जाए, किसी को नाराज करना है तो किसी को बाहर करना है, लेकिन जोड़ना और घटाना लगातार जारी रहेगा। क्यों जारी रहेगा? नई सरकार बनी है, नई समीकरणों के तहत सरकार बनी है, रातों रात बनी है, मैंडेट वाली सरकार नहीं है, ये जुगाड़ वाली सरकार है। पर्दे के पीछे खेला हुआ, जैसे 2017 में हुआ था। नीतीश कुमार चाहते हैं कि अब वो राजद के साथ आगे बढ़ें और मुख्यमंत्री भी खुद रहें। चलिए, ये नीतीश कुमार का प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, लेकिन बिहार में और भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों की अपनी महत्वाकांक्षा है। खास बात यह है कि सबसे बड़ी पार्टी जो बिहार की बनी थी एक समय, और नीतीश कुमार जिस पार्टी को छोड़कर आगे बढ़े हैं, वो है भाजपा। भाजपा 24 के चुनाव के लिए हाथ पांव मार रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी के चेहरे को अब तक कोई बहुत बड़ी चुनौती मिली नहीं है पिछले 10 सालों में, लेकिन 24 कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का लिटमस पेपर टेस्ट हो सकता है। वैसे भी भाजपा जो चुनाव अब तक लड़ी है इस देश में लोकसभा के, उसमें दूसरे टर्म के बाद तीसरे टर्म की तरफ नहीं बढ़ पाई है। ऐसा भी एक पैटर्न देखा जा रहा है। गरीबी हो, महंगाई हो, बहुत सारे इंटरनेशनल फ्रंट पर मुद्दे हैं, चीन के साथ जो विवाद चल रहा है वो हो, हर मुद्दे पर जो मोदी सरकार है वो फेल नजर आ रहे हैं। लेकिन तिरंगा, हिंदू, राष्ट्रवाद, इन मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी बार बार लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। चलिए, ये तो वो बात तथ्य थे जो आपको बताना जरूरी था, आपको पता भी था पहले से, लेकिन यहां तक पहुंचने के बीच मैंने कुछ छोड़ा है, अब उस पर चर्चा कर लेता हूं। बिहार में जोड़ घटाव चल रहा है इस तरीके से भी कि कौन पार्टी अपनी ताकत बढ़ा सकती है, कौन सा गठबंधन अपने नंबर्स बढ़ा सकता है। जहां एक तरफ 7 दलों का गठबंधन महागठबंधन कहलाकर सरकार का हिस्सा है, वहीं भाजपा कायदे से आज अकेली है। भाजपा के साथ उनके एकमात्र सहयोगी पशुपति पारस आज भी टिके हुए हैं। लेकिन पशुपति पारस क्यों टिके हुए हैं, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। पशुपति पारस अपने मंत्रालय की वजह से आज भाजपा के साथ टिके हुए हैं। लेकिन खबर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताई है कि पशुपति पारस के 3 सांसद पटना में रहते हुए इनकम्युनिकेडो हो गए हैं, खोजने पे भी नहीं मिल रहे हैं। खुद पशुपति पारस भी शायद नहीं खोज पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में खबर यह आ रही है कि चंदन सिंह, एक महिला सांसद, और महबूब अली कैसर, ये तीनों जदयू का दामन थाम सकते हैं। इसके पीछे रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, पिछले खबर मैंने समझाई थी, लेकिन तेजी से एक बार समझाना जरूरी है, समझाता हूँ। जदयू के पास लोकसभा में कैंडिडेट्स नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुत करने वाले बहुत कम ही होंगे। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पिछली बार प्रचंडता से आए थे और बिहार में खासतौर पर 39 सीटों पर जीतकर एनडीए ने यह साबित कर दिया था कि उसके पास चेहरे की कमी नहीं है, वैसे ही इस बार नरेंद्र मोदी फिर से सामने अपनी सारी ताकत झोंकेंगे। और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं 25 में लोकसभा का, विधानसभा का भी चुनाव है, तो वहां भी कैंडिडेट्स काफी बढ़ने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो 3 सांसद हैं जो पारस की तरफ से भाग रहे हैं जदयू की तरफ, ये कहीं ना कहीं जदयू को मजबूत भी करेंगे और साथ ही साथ अपने लिए वो एक सीट भी रिजर्व कर लेंगे जो शायद एनडीए में उन्हें नहीं मिलने वाली थी। अब चाचा भतीजा एक होने वाले हैं, ये भी खबर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में सेंधमारी लगातार जारी है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक पोस्ट मैंने देखा है, आप उस पोस्ट को देखिए। ये पोस्ट टुन्ना पांडे ने किया है। टुन्ना पांडे कौन है ये बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर उनकी खबरें लगातार चलती रही हैं। मैंने बीच बीच में आपको बताया है कि टुन्ना पांडे एमएलसी थे भाजपा कोटे के, लेकिन थोड़े बागी कलेवर के हैं। शब्दों पर अपने कंट्रोल नहीं रहता है, कभी किसी पत्रकार पर झल्ला जाते हैं तो कभी अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेता को कुछ भी बोल देते हैं, मतलब थोड़ा कंट्रोल कम है उनको। ऐसी स्थिति में ये जो पोस्ट वो लिख रहे हैं, इस पोस्ट को जरा पहले सुन लीजिए आप। टुन्ना पांडे लिखते हैं, ये वही भाजपा वाले लोग हैं जो एसी कमरे में लग्जरी गाड़ियों में बैठे मजे लेते थे, और जैसे ही इनके हाथ से सत्ता गई यही लोग रोड पे आ गए। अजीब बात यह है कि अब ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करने वाले अब रोजगार और शिक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बात इन्होंने लिखी है, इसके पीछे का सच क्या है जान लीजिए। देखिए, कल ही तेजस्वी यादव ने, जब उनसे पूछा गया कि 10 लाख रोजगार कब दीजिएगा दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी उपलब्धि है कि आप हमसे देश के विभिन्न मुद्दों को छोड़कर, जो अब तक जात पात और धर्म पर विशेष पर चलता रहा था, उस मुद्दों को छोड़कर आप हमसे अब रोजगार की बात करने लगे, हमारी जीत यही है। और भाजपा वाले अपना सारा एजेंडा छोड़कर अगर रोजगार मांग रहे हैं तो ये हमारे लिए डबल जीत है। अब टुन्ना पांडे जो कि भाजपा के बागी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को पलीता लगा दिया है
और ये बता रहे हैं कि कल तक आप मंदिर मस्जिद की बात करते थे, कल तक आप जनसंख्या नियंत्रण और एनआरसी जैसे मुद्दों को लेकर उठते थे, और अब आप रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करने लगे हैं। यानी कहीं ना कहीं आप सामने वाले के हाथ में खेल रहे हैं, और ये तेजस्वी यादव के लिए आइडियल टर्फ है। यानी तेजस्वी यादव के सपोर्ट में टुन्ना पांडे उतर रहे हैं, खुलेआम उतर रहे हैं। पहले भी इनकी मुलाकातें तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी से होती नहीं है, तस्वीरें भी ये साझा करते रहे हैं। कई बार इन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कहा है, लिया भी गया, एक बार इन्हें पार्टी से बाहर भी किया गया। लेकिन अभी भी टुन्ना पांडे भाजपा में अपनी पैठ रखते हैं। भाजपा का जो सिवान का चैप्टर है उसमें इनका बड़ा हस्तक्षेप है, और ऐसी स्थिति में जब ये इनके भाई राजद से विधायक भी हैं और मंत्री बनने के प्रबल चांसेस भी इस बार हैं, ऐसी स्थिति में जब ये तेजस्वी यादव को अपना पूरा सपोर्ट देते हैं तो भाजपा खेमे को झटका लगता है, क्योंकि टुन्ना पांडे ब्राह्मण जाति के हैं, सवर्ण कोटे से आते हैं, और सवर्ण जाति के होने के चलते ही भाजपा ने इनको वह स्थापित भी किया था सीमांत की राजनीति में। ऐसे में अगर ये पूरा अपना कुनवा लेकर चले जाते हैं अगर तेजस्वी के पास, तो तेजस्वी यादव के लिए पूरा फायदा ही है। बात घाटा है सीधे तौर पे कहा जाए तो भाजपा का है, लेकिन भाजपा तो वैसे भी बैकफुट पर है। बिहार में सड़कों पर आप देख सकते हैं भाजपा कार्यकर्ता, बड़े नेता लगातार पसीना बहा रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में भी खुशी है। चलिए 12 मास पर कहीं मेला तो लगा, ऐसे ही मेलों की कमेंट्री लगातार जारी रहेगी। भारत लाइव देखते रहिए, धन्यवाद। अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।